Good evening everyone. How are you? स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनके क्या कार्य होते हैं और इसमें हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रशासन एवं सेवाएं के बारे में पढ़ा। और बच्चों, आज हम अन्य केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की सार्वजनिक या फिर शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे ईएसआई, पुलिस व जेल इत्यादि के जो चिकित्सा केंद्र हैं तथा परिषदों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न चिकित्सालय आदि, है ना। और बच्चों, इन विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सबसे पहले चिकित्सालय। बच्चों, विभिन्न नगरों में एक महिला चिकित्सालय और अन्य सामान्य चिकित्सालय होते हैं और इसमें प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्सें जो हैं वो रोगी की चिकित्सा व देखभाल करते हैं। दूसरा है मातृ व शिशु कल्याण संस्थाएं। बच्चों, ये संस्थाएं प्रशिक्षित नर्स जो होती हैं, मतलब कि ट्रेंड नर्सें और सेविकाओं के माध्यम से नगरों और गांवों में माताओं और शिशुओं की देखरेख करती हैं और ये माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी देती हैं और उन्हें निःशुल्क, मतलब कि फ्री दवाई वितरित करती हैं। तीसरा है बच्चों परिवार नियोजन केंद्र। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन हेतु सरकार ने लगभग सभी शहर में परिवार नियोजन केंद्र खोले हुए हैं। बाल रक्षा केंद्र। बच्चों में स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाल रक्षा केंद्र खोले जाते हैं और ये केंद्र बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें आवश्यक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। विशेषकर जो 10 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनका शारीरिक परीक्षण करके उन्हें चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। अब बच्चों विकलांग केंद्र। ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनके शरीर का कोई अंग ठीक तरह से काम नहीं करता है, वे भी समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ना, और उनको विकलांग केंद्रों में रखकर उपचार के साथ साथ ऐसे कार्यों में उन्हें ट्रेंड कर दिया जाता है ताकि वो अपना जो जीवन है वो सुगमता से चला सकें। 6 है चलता फिरता दवाखाना। बच्चों, स्वास्थ्य विभाग विशेष वाहनों में औषधियाँ तथा जो दूसरी आवश्यक सामग्री हैं वो रखकर जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनके द्वारा चिकित्सा और औषधि जो है वितरण संबंधी कार्य किया जाता है, मतलब कि बांटी जाती हैं। ये विभाग अनेकों संक्रामक रोग जैसे चेचक है, मलेरिया है, हैजा, टिटनेस और पोलियो आदि के टीके लगाने और इन रोगों से बचाव आदि का ज्ञान प्रदान करने का कार्य दूर दराज के क्षेत्रों में भी कराता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें स्वच्छ वातावरण बनाने, स्वच्छता के नियमों सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी देने का महत्वपूर्ण कार्य भी समय समय पर करता है। अभी बच्चों स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय की संस्थाएं नगरों की सफाई की व्यवस्था करती हैं और मेलों आदि की व्यवस्था के समय संक्रामक रोगों जैसे कि हैजा, चेचक आदि के टीके लगवाना, कोई महामारी फैलने पर उस रोग से सुरक्षा के उपायों का प्रचार करना जो है इनका स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। और ये संस्थाएं क्या करती हैं? ये संस्थाएं बच्चों विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगाकर, सूचनाएं लिखवाकर और उद्घोषणाएं कराकर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करती हैं। अब 8 है बच्चों समाज कल्याण बोर्ड। बाल कल्याण और समाज कल्याण संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करना इस बोर्ड का जो प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। इन योजनाओं के अंतर्गत बच्चों ये अनेक स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं जैसे कि बालवाड़ी है, पोषाहार योजना है, महिला कल्याण केंद्र, प्रसूति गृह, निःशुल्क चिकित्सा आदि इस केंद्र के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं और समाज कल्याण बोर्ड जो है वो इन संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। अब जो हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य सेवाएं एवं उनकी प्राप्ति।
बच्चों, इकाई के आधार पर ब्लॉक क्षेत्र में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और इन सेवाओं को हेल्थ गाइड्स की सहायता से अपने स्थान पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ ये केंद्र विशिष्ट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं व कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाते हैं। और बच्चों, कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृ रोग एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। बच्चों, इन कार्यक्रमों में जो रोग हैं उनसे संबंधित जानकारी, रोग का इलाज, रोकथाम के उपाय आदि के लिए अलग अलग कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं और इन सब की सेवा प्राथमिक सेवा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और अन्य शहरी चिकित्सालयों आदि से प्राप्त की जा सकती है। आज बच्चों, जन चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य हित की बात सोचने और इस दिशा में कार्य करने की विशेष आवश्यकता है ना। और यद्यपि जो शासन है वो इन सब की व्यवस्था तो कर सकता है, किंतु जो उपलब्ध सुविधाएं हैं प्राप्त करके व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य की रक्षा तो शिक्षित वर्ग के प्रयत्न द्वारा ही संभव हो सकती है ना। अंत में बच्चों, यही कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की रक्षा मनुष्य मात्र के लिए व्यक्तिगत रूप में तो जरूरी है ही, सार्वजनिक रूप में भी जरूरी है। प्रदेशीय या राष्ट्रीय योजनाएं इसी आशय से देश में लागू की जाती हैं और विश्व की अनेक संस्थाएं स्वास्थ्य रक्षा के लिए सरकार और इन्हीं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रही हैं। इनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ जो है वो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे कि होमवर्क से आपको क्या करना है। बच्चों, आपको ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ये सारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।